आप सबका स्वागत हमारे YouTube चैनल सिम्पोजियम क्लासेस में। आज हम लोग सिम्पोजियम क्लासेस YouTube चैनल के तहत से बिहार बोर्ड 10th क्लास के एसएसटी के सब्जेक्ट के तहत पूछे गए 2023 के कुछ PYQs ऑब्जेक्टिव को देखने जा रहे हैं। इसमें से हम लोग 1 से लेकर 80 तक के सवालात को उत्तर के साथ व्याख्या देंगे, जिसमें से कुछ एडिशनल नॉलेज भी इसमें साझा की जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस सेट के सबसे पहला सवाल जो पूछा गया था बिहार बोर्ड के तहत। इस का पहला सवाल था कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दी गई थी। इसका आंसर होगा बारदोली, जो 1928 में किसान आंदोलन हुआ था उसी में दिया गया था, और ये जो दिया गया था बारदोली की महिलाओं के तरफ से प्रदान की गई थी। दूसरा सवाल ये है कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के खिलाफ थे। अगला सवाल ये है कि तीसरा नंबर सवाल है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, और ये 1919 में जो हुआ था, मॉन्टेग्यू भारत का सचिव था और चेम्सफोर्ड यहाँ का वायसराय था। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल है कि अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने किया। राजा सूर्यवर्मा ने इसका निर्माण किया था। ये अच्छा सवाल है। उसके बाद 5 नंबर सवाल है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखी। लेनिन जो था ये रूस का एक बहुत ही प्रतिष्ठित नेता था, जिसमें से रूस की क्रांति से ये संबंधित सवाल है। ठीक है, अगले सवाल की देखते हैं। 6 नंबर सवाल है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, जो यूएनओ के द्वारा ये किया गया था, जिसको ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के इसको मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर सवाल है क्या है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। दास कैपिटल, ये किताब जो लिखा हुआ है ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा लिखा गया है, जो कि दास कैपिटल के नाम से जाना गया। 1848 में लिखा गया था। बहुत प्रतिष्ठित सवाल है और अच्छा सवाल है। अगला सवाल है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया है। बिस्मार्क जो है इसको रक्त और लौह की नीति का अनुसरण किया था। ये जो बिस्मार्क संबंधित है जर्मनी के एकीकरण से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। महामारी, पेंडेमिक एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल डिजास्टर नहीं होता है। ठीक है, 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल क्या है कि वर्ष 1934 में बिहार में किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था। 1934 में बिहार में जो भीषण भूकंप आया था, जिससे बहुत बड़ी तबाही हुई थी। ठीक है, अगली बात करते हैं कच्छ प्रदेश किस भूकंप पेटी से संबंधित है। ये जोन 5 है, जो गुजरात के इलाके को भूकंप से प्रभावित करता है। 12 नंबर सवाल है कि महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं। महासागर में जो तल में जो कंपन स्टार्ट होता है उसको सुनामी कहते हैं। सुनामी जो होता है महासागरीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, चले जलाशय जहाँ होते हैं। उसके बाद देखते हैं मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है। तो इसको पता करने के लिए इंफ्रारेड कैमरे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, एक मिनट, हाँ, उसके बाद है 14 नंबर सवाल है। 14 नंबर सवाल है कि भारत का संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ये 9 दिसंबर 1946 में पहला संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद है 15 नंबर सवाल क्या है। ननकुरमा के राष्ट्रपति चुने गए थे। ये घाना के राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल है 16 नंबर सवाल क्या है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह कौन प्रदान करता है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये चूज़ किया जाता है, और इसको आर्टिकल 124 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर सवाल है बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं है, कथन किसका है। तो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया कथन है, जो 2007 से लेकर के 2004 से लेकर शायद
8 या 9 तक था, ऐसे ही प्रेसिडेंट का कार्यकाल था। उसके बाद भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ये 15 मार्च 1950 को हुआ था। उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी इसके जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, चलिए 19 नंबर सवाल क्या है कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ये पहली पंचवर्षीय जो 1951 से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 56 तक चला था, और इसको हेराल्ड डोमर मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला 20 नंबर सवाल है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न किसके द्वारा किया जाए? यूएनडीपी जो है ये यूएनओ का एक ब्रांच है, इसी के द्वारा एचडीआई का रिपोर्ट पेश किया जाता है। ठीक है, अगला नंबर सवाल है भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया था? ये तो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में किया गया था। ठीक है, जो सबसे कम दिनों के लिए भारत का प्रधानमंत्री भी बना है। ठीक है, 22 नंबर सवाल देखते हैं। गरीबी के कुचक्री की धारणा किसने दी? रेगने नक्सल ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। आगे है भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? गोवा ये क्षेत्रफल की दृष्टि भी सबसे छोटा राज्य है, और इस इलाके में सबसे नगरीय जनसंख्या भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए 24 नंबर सवाल है कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? तो नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मतलब किसी सीमित क्षेत्र के अंदर जो कुल अर्जित आय होती है उसको नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, चलिए 25 नंबर सवाल क्या है कि भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1952 ईस्वी में। कितना? 1952 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 26 नंबर सवाल है कि आयुर्वेद के जनक कौन है? आयुर्वेद के जनक चरक को जाना जाता है, जिसने एक फेमस किताब चरक संहिता लिखा। क्या लिखा है? चरक संहिता लिखा। ठीक है, चलिए 27 नंबर सवाल है कि टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? टेक्सोल का उपयोग कैंसर के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, चलिए 28 नंबर सवाल में क्या है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा, यानी कि नवीकरणीय का मतलब हुआ कि जो समाप्त ना हो उसको नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा उसमें एग्जाम्पल है। भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी, उसके बाद हो जाएगा। और नवीनीकरण का मतलब हो जो समाप्त हो जाए, जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सब सीमित भंडार में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। 29 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध। ये जो महानदी में निर्मित ये हीराकुंड बांध है। ठीक है, चलिए 30 नंबर सवाल क्या है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? ये बिहार के भागलपुर इलाके में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए भागलपुर को रेशम यानी कि सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि रेशम का उत्पादन अधिक मात्रा में की जाती है। 31 नंबर सवाल है कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है? ये एल तरंगे हैं। लॉन्गिट्यूड तरंगे जो है विनाशकारी होती है। ठीक है, चलिए 32 नंबर सवाल क्या है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, और इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए, पहली बात यह है कि ये है गंगा नदी। ये गंगा नदी गंगोत्री से उत्तराखंड से निकलती है। उसके बाद इससे आने वाली उत्तर से एक नदी है जिसका नाम है कोसी जो है सप्त कोसी यानी 7 अलग अलग मुख्य धारा से मिलकर एक नदी बनती है जिसका नाम कोसी होता है। ये गंगा नदी मिलने से पहले जो है कि कुर्सेला कटिहार के पास मुहाना बनाता है, जहाँ पर वो गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ठीक है, चलिए, और वह बिहार में बाढ़ का एक कारण बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 33 नंबर सवाल देखते हैं। सहकारिता प्रांत सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? ये 1919 में बनी। ठीक है, चलिए 34 नंबर सवाल है मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो मैंगनीज सबसे ज़्यादा भारत में उड़ीसा में प्रोडक्ट किया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, चलिए 35 नंबर सवाल देखिए। निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? हेमेटाइट जो है एक लौह अयस्क का प्रकार है। यहीं पे देखते हैं कन्फ्यूज़न। एक होता है लौह अयस्क, ये पे देखते हैं, एक है होता है लौह अयस्क और एक होता है कोल यानी कोयला के प्रकार, जिसमें से हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, पीट जो होता है ये लौह अयस्क के होते हैं। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट ये जो होता है कोयला के क्या होते हैं? अयस्क प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए
उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पे बनी हुई है? सतलज नदी पे बनी हुई है। सतलज जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 37 नंबर सवाल देखते हैं, निम्न में कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? ये कल्पक्कम विद्युत परमाणु विद्युत केंद्र है, जो कल्पक्कम जो है ये गुजरात में है। ठीक है, चलिए तमिलनाडु में, सॉरी, चलिए ठीक है। 38 नंबर सवाल देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? ये भूतापीय जियोथर्मल एनर्जी का ये जो हम वहाँ पर ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 39 नंबर है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ये पेट्रोलियम जो होता है प्राकृतिक गैस का खनिज का पाया जाता है। ठीक है, चलिए 40 नंबर सवाल क्या है, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है? दुर्गापुर। ये दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल में ये दुर्गापुर पाया जाता है। उसी तरह से अलग अलग जगह बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक सवाल है कि रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी में क्या अंतर है? रीजनल पार्टी जो है स्टेट इलेक्शन को कवर करता है, और नेशनल पार्टी जो होता है कि ये चुनाव आयोग के द्वारा अलग अलग मान्यता प्राप्त परसेंटेज के हिसाब से इसको क्षेत्र पार्टी दिया जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जो होता है JMM, ये रीजनल पार्टी का उदाहरण जो 1972 में शिबू सोरेन द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए 42 नंबर सवाल देखते हैं। 42 नंबर सवाल क्या है कि बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? ये LJP, जो रामविलास द्वारा निर्मित पार्टी था, LJP का ये चुनाव चिन्ह था है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना, ये नर्मदा नदी पर निर्मित परियोजना जो है कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश को लाभान्वित कर रहा है। 3 राज्यों को फोकस है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 44 नंबर, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? किसान यूनियन के नेता जो महेंद्र सिंह टिकैत थे, इसी का बेटा जो है अभी राजेंद्र सिंह टिकैत के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए किसान नेता है। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। इसी में थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, सॉरी। अब देखिए होता क्या है कि सरकार 3 लेवल में होता है, एक होता है केंद्र लेवल, एक होता है स्टेट लेवल, एक होता है ग्रामीण लेवल। ग्रामीण लेवल में भी 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं जिला परिषद, एक होता है पंचायत समिति, और एक होता है मतलब मुखिया। इसी में से कहा गया है कि जिला परिषद कार्यकाल कितना होता था? 5 साल का होता है। ठीक है, चलिए उसी तरह से चलते हैं। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अब 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर क्या है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है, जिसकी कार्यकाल 5 वर्ष होती है। ठीक है, चलिए आप देखिए, इसको पंचायत के बारे में जो दिया गया है आर्टिकल 40 में दिया गया है, और उसके बाद इसके अलावा भी जो है 243, 243 में भी ग्राम पंचायत के कार्य गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब इसकी आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति जो होता है कि ये इसको नियुक्त करते हैं, राज्यपाल इसके अधीन नियुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, आंग सान सू का संबंध किस देश है? ये म्यांमार से संबंधित है। एक इसको पीस के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। ठीक है, चलिए उसके बाद 50 नंबर सवाल क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी 1885 में हुई थी। उस टाइम भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल जो थे डफरिन थे। कौन थे? डफरिन थे। इसकी स्थापना जो किए थे उसका नाम था WC, यानी कि उस वक्त जो था कि प्रथम अध्यक्ष तो WC बनर्जी थे। उसके बाद इसका स्थापना जो किया था ह्यूम ने किया था। कौन किया था? ह्यूम ने। तो ह्यूम ने इसका संस्थापन किया था। ठीक है, चलिए एडिशनल फैक्ट्स है, देखते रहिएगा। 51 नंबर सवाल क्या है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत के लेकर के बोलीविया में जो होता है क्या होता है? जनसंघर्ष होता है। ठीक है, चलिए
अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ये फेमस पत्रिका था जिसका लेखक जो था शिशिर कुमार घोष था। कौन था? शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष ने ये अपनी पत्रिका को बचाने के लिए क्या था, इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया गया था लॉर्ड लिट्टन के द्वारा लाया गया था 1789 में के आसपास। ठीक है, चलिए अब देखिए उसका अगला सवाल है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन से शुरू होता है, उसके बाद विश्व के अलग अलग देशों में फैल जाती है। ठीक है, चलिए 54 नंबर सवाल है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? लोसने की सम्मेलन में। ठीक है, चलिए अब देखिए 55 नंबर सवाल क्या है? 55 सवाल है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो उस वक्त के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे। ठीक है, चलिए 55 नंबर सवाल। 55 नंबर सवाल क्या है कि जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। ठीक है सर, उसी तरह से 57वां सवाल क्या है, वर्नाकुलर एक्ट को किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन, यानी कि लॉर्ड लिट्टन ने स्टार्ट किया, उसके बाद लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलिए 58वां सवाल क्या है कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहा? तो मेंशेविक, यानी अल्पमत वाला जो अल्पमत माइनॉरिटी लोग जो थे उसको मेंशेविक कहा गया। ठीक है, चलिए 59 नंबर का सवाल क्या है, बाओदाई की सरकार कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार स्थापित थी। ठीक है, चलिए उसी तरह से 70 नंबर सवाल क्या है? 70 नंबर सवाल है कि 60 नंबर सवाल क्या है कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1976 में इसका एकीकरण हुआ। ठीक है, चलिए अब देखिए 61 के नंबर का सवाल क्या है कि निम्न में किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? मेजनी, काउंट कापुर, विक्टर इमैनुएल, इन तीनों की वजह से इसका एकीकरण हुआ। ठीक है, चलिए 62 नंबर सवाल है। 62 नंबर सवाल क्या है कि फ्रेडरिक हीगल किस देश का दार्शनिक था? ये एक जर्मनी के फेमस दार्शनिक था। ठीक है, चलिए 63 नंबर सवाल देखते हैं। 63 नंबर सवाल क्या है कि जर्मन राइक राज्य का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने इसका निर्माण किया। ठीक है, अब 64 नंबर सवाल देखते हैं। 64 नंबर सवाल क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? तो यूएनओ के द्वारा 8 मार्च को किया गया था। ठीक है, चलिए प्रतिवर्ष 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं। टका किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश का जो है तो ये करेंसी है। ठीक है, चलिए अब 66 नंबर सवाल देखते हैं। 66 नंबर क्या है कि बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया? तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए केंद्र सरकार सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करती है? जिला स्तर पर इस बैंक का गठन किया जाता है। ठीक है, 68 नंबर सवाल देखते हैं। 68 नंबर सवाल क्या है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषि को किस प्रकार ऋण प्रदान करती है? तो ये अल्पकालीन के लिए दिया जाता है। चलिए उसके बाद 69 सवाल क्या है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा, यानी कि सर्विस सेक्टर। ठीक है, चलिए 70 नंबर सवाल देखते हैं। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियम तथा प्रतिबंध हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण, यानी लिबरलाइजेशन। ठीक है, 71 नंबर सवाल देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा, यानी WTO का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा। ठीक है, चलिए 72 नंबर सवाल देखते हैं। 72 नंबर सवाल में क्या है कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो 35। ठीक है, उसके साथ देखते हैं अगला नंबर है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है? कोलकाता जो रिसरा में स्थित है। 74 नंबर सवाल क्या है, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन का? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जो है भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन है। ठीक है, चलिए 75 नंबर सवाल, पाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये पश्चिम बंगाल के एरिया में लोकेट है। ठीक है, चलिए अब 76 नंबर सवाल देखते हैं। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई में। कहाँ हुआ था? चेन्नई में। वेरी गुड। उसी तरह से अगला सवाल देखते हैं। भारत का बरगियों किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर, यानी कि ये झारखंड में स्थित है जिसको बरगियों भी कहा जाता है। ठीक है, 78 सवाल नंबर देखते हैं। निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन उस ईंधन को कहा जाता है जो कई सालों से हमारे ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं, कोयला, पेट्रोल, पानी, इसको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ठीक है, अब 79, बाघ परियोजना कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में बाघ परियोजना का स्टार्ट हुआ था। इस सीरीज का लास्ट सवाल यानी तो
देखते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये असम में स्थित है, जहाँ पर बारहसिंघा का गेंडा, एक सिंघा वाला गेंडा के लिए फेमस है। ठीक है, तो अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।